महाबोधि मंदिर की यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की। महाबोधि मंदिर की समिति से गैर बौद्धों को हटाने के लिए आंदोलन का दूसरा चरण शुरू। महाबोधि मंदिर का ब्राह्मणीकरण करने का आरोप। महाबोधि मंदिर में पंडित लोग रात दिन ढोल मंजीरा बजाने से बौद्ध भिक्षुओं के लिए साधना करने लायक नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बोध गया में करीब 2500 साल पहले पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। महाबोधि मंदिर परिसर को पहली बार सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। यूनेस्को ने 2002 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। महाबोधि मंदिर पर ब्राह्मणों का कब्जे को लेकिन देश भर को बौद्ध आंदोलनरत है। बौद्धों की सरकार से मांग है कि भगवान बुद्ध के मंदिर के रखरखाव में बनाई समिति से गैर बौद्धों को हटाया जाए। इसके लिए लंबे समय से बौद्ध आंदोलनरत हैं तथा सरकार लगातार बौद्धों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। बौद्ध महासभा का आरोप है कि सरकार के द्वारा हमारे आंदोलन को भी किनारे लगाने की कोशिश की जा रही है। महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में है। 1949 के बोध गया टेम्पल एक्ट बनाया गया। सरकार ने इसके गठन में एक समिति बनाई, जिसमें गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वयं अध्यक्ष होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में नामित करेगी। समिति में 8 सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 सदस्य और एक महंत यानी मुख्य पुजारी हिंदू धर्म के होंगे। यदि महंत नाबालिग है और मानसिक रूप से अस्वस्थ है या समिति में शामिल नहीं होना चाहते तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। बौद्ध मंदिर में हिंदुओं की बढ़ती संख्या से बौद्ध नाराज हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम की अगुवाई में चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रहे आकाश लामा ने तो महाबोधि मंदिर का ब्राह्मणीकरण करने का आरोप लगाते हुए गैर बौद्ध सदस्यों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि महाबोधि महाविहार का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। मंदिर के प्रबंधन और अनुष्ठानों में ब्राह्मणवादी प्रथाओं का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे बौद्ध समुदाय की आस्था और विरासत को गहरी ठेस पहुंची। पंडित पर्यटकों को महामाया की मूर्ति को अन्नपूर्ण देवी और बुद्ध की मूर्ति को पांडव बताते हैं। वहीं दीपक रखने की जगह को छेनी से खोद खोद कर शिवलिंग का आकार दे रही है। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रहे बौद्ध भिक्षु प्रज्ञाशील कहते हैं कि एक्ट में हिंदू की मेजोरिटी है और मंदिर के सारे स्टाफ मेंबर हिंदू हैं, जिसकी वजह से हमेशा पूजा पाठ को लेकर विवाद होते रहते हैं। मेरे समय में भी कई बार विवाद हुआ। प्रज्ञाशील आगे कहते हैं, दरअसल मंदिर में अपने आप को ब्राह्मण बताने वाले लोगों का मकसद सिर्फ पद और डोनेशन से मिलने वाली संपत्ति हड़पने की रहती है। महाबोधि मंदिर को गैर बौद्धों से मुक्त कराने के लिए ऐसा ना है कि ये मांग पहली बार उठ रही है। ये विवाद 19वीं सदी में ही शुरू हो गया था। हालांकि तब BMTC एक्ट नहीं था, लेकिन महाबोधि मंदिर में तब भी बौद्ध धर्म के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं था। आकाश लामा ने बताया कि श्रीलंका के नागरिक रहे धर्मपाल नाम के बौद्ध भिक्षु ने 1891 में अपनी भारत यात्रा के दौरान पहली बार महाबोधि मंदिर पर बौद्धों के अधिकार की मांग उठाई। वहीं आपको बता दें कि उस समय मंदिर पर बोध गया मठ का अधिकार था। 1922 में गया में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान बौद्ध भिक्षुओं ने फिर ये मुद्दा उठाया। आकाश लामा कहते हैं कि महात्मा गांधी ने उस समय कहा कि आजादी के बाद मंदिर बौद्धों को सौंप दिया जाएगा, लेकिन आजादी के बाद 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट लागू कर मंदिर का प्रबंधन एक 9 सदस्यीय कमेटी को सौंप दिया गया, जिसमें हिंदुओं का बहुमत है। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में अध्यक्ष जम्बू लांबा का कहना है कि BMTC में बौद्ध धर्म के अलावा दूसरे धर्म के लोग क्यों हैं? क्या राम मंदिर के ट्रस्ट में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शामिल है? क्या मक्का का संचालन इस्लाम धर्म के अलावा किसी और धर्म के लोग करते हैं? क्या वेटिकन सिटी में ईसाई धर्म के बदले दूसरे धर्म के फादर भी हैं? अगर ऐसा कहीं नहीं है तो महाबोधि मंदिर में क्यों? बौद्ध में सिर्फ बौद्ध ही होने चाहिए, हमारी यही मांग है। सियासी जानकारों का कहना है कि बौद्ध ने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिए हैं, लेकिन महाबोधि मंदिर में पंडित लोग रात दिन ढोल मंजीरा बजाकर हल्ला करते रहते हैं। ये जगह बौद्ध भिक्षुओं के लिए साधना करने लायक नहीं रह गई है। सरकार को बोध गया टेम्पल एक्ट जैसे काले कानून को रद्द कर इसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपना चाहिए। कैसा काला कानून है कि बौद्ध मंदिर का नियंत्रण पूरी तरह से गैर बौद्धों के हाथों में है, जबकि हम विश्व भर में शांति का संदेश देते हैं और भगवान बुद्ध का गुणगान करते नहीं थकते। बिहार सरकार के तमाम आश्वासन के बाद भी 1949 से बना ये काला कानून में आज तक कोई संशोधन नहीं किया। बौद्ध आंदोलन का दूसरा चरण देश भर में शुरू होने वाला है। ऐसे में सरकार की खामोशी बिहार की राजनीति में कोई नया रंग न दिखा दे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।